हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिर से एक बार ये रिवर्स पॉलिश एल्गोरिदम रिवाइज कर लेते हैं। सो उसमें क्या होता है, जो इनपुट स्ट्रिंग होती है वो होता है इनपुट इनफिक्स एक्सप्रेशन। उसमें राइट साइड में राइट पैरेंथेसिस होता है, मीन्स क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। सो ये जो एल्गोरिदम इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है रिवर्स पॉलिश एल्गोरिदम में, ठीक है, सॉरी रिवर्स पॉलिश में। यानी कि जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉलिश स्ट्रिंग में पुट होगा, ठीक है। सो हमने आगे टेबल में देखा है वैसे ही जो प्रेसिडेंस वैल्यू होती है, ठीक है, वो सभी सिंबल्स की अपनी एक प्रेसिडेंस वैल्यू होती है। सो हमने देखा था जैसे, यानी कि इसमें स्टैक होता है वो रिप्रेजेंट होता है एस से, वेक्टर एस से। टॉप है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल ऑफ द स्टैक, एंड ज़ीरो जो एल्गोरिदम है पुश एंड पॉप विच आर यूज्ड फॉर स्टैक मैनिपुलेशन। सो फंक्शन नेक्स्ट कैरेक्टर है वो इनपुट स्ट्रिंग होती है, उसके कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, ठीक है। जो इंटीजर वेरिएबल होता है इसमें जो एक्सप्रेशन का रैंक होता है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पॉलिश के अंदर जब भी कोई वेरिएबल ऐड होगा तो वो उसका रैंक रिप्रेजेंट करेगा। सो इनमें से जो स्ट्रिंग वेरिएबल टेम्प है ये टेम्पररी वेरिएबल हमको रिटर्न करता है, ठीक है। उसके लिए ये टेम्प यूज़ होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो पहले क्या होगा, स्टैक इनिशियलाइज होगा किससे, लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी कि लेफ्ट ब्रैकेट, हमने लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट ऐड किया। सो अभी टॉप लेवल इंक्रीमेंट हो गया 1 से, ठीक है। सो पुश left bracket onto the stack and add right bracket to the end of the infix notation s। यहाँ पे s है वो क्या है, infix notation है, हमारा infix expression है, ठीक है। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो हम सपोज ले लेते हैं s एज अ इनफिक्स नोटेशन। सो ये क्या करेगा, स्कैन होगा इनफिक्स नोटेशन लेफ्ट टू राइट से, ठीक है। और जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये स्टेप्स रिपीट हो गए 4 to 7 स्टेप तक, ठीक है। अगर उसको कोई ऑपरेटर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है जो आर इसमें ऐड हो जाएगा, मीन्स ये रिवर्स पॉलिश स्ट्रिंग है उसके अंदर ये ऑपरेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अभी रैंक 0 ही है। अभी कैरेक्टर क्या होगा, हमको गेट फर्स्ट इनपुट सिंबल, यानी कि पहला इनपुट सिंबल कौन सा है यहाँ पे, ये वाला लेफ्ट ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ठीक है। सो अभी जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक वो स्कैन होगा। अगर टॉप है वो टॉप की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, उसके अंदर कोई 1 से ज़्यादा अगर स्टैक अभी है, स्टैक वैल्यू है, तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा इनवैलिड, ठीक है। अब वो रिपीट होगा। अभी क्या होगा कि अगर कोई हमको वैल्यू है, ठीक है, जो होगी, यानी कि अगर कोई ऑपरेटर मिलता है हमको और वो ऑपरेटर की वैल्यू जो स्टैक के अंदर वैल्यू है, ठीक है, उससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी स्टैक के अंदर अभी जो भी वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी और जो पॉलिश नोटेशन है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है कि पैरेंथेसिस चेक हो गए, मैचिंग पैरेंथेसिस, यानी कि उसको अगर मैचिंग पैरेंथेसिस मिल गए, यानी कि अभी यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी क्या होगा, फिर से गेट नेक्स्ट सिंबल। सो इनफिक्स ये एक्सप्रेशन ये फिर से चेक होगा। सो अभी नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, ए है। सो ए क्या है, एक ऑपरेंड है, ठीक है।
अभी हमको ए मिला तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। सो अभी क्या होगा, जब तक ये प्रोसीजर यानी कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये स्कैन होगा, ठीक है। और अगर उसको एक से ज़्यादा वैल्यू मिली तो ये क्या रिटर्न कर देगा, इनवैलिड। अभी क्या हुआ, टेम्प में से यानी कि जो टेम्प है वो क्या है, वेरिएबल है, वो पॉप हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। अगर उसकी वैल्यू स्टैक के अंदर जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी तो प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होगी तो अदरवाइज़ ये चेक करेगा मैचिंग पैरेंथेसिस के लिए। अब मैचिंग पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा स्टैक में, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑपरेटर है ही, और सॉरी ऑपरेंड है, तो ऑलरेडी वो ऐड हो जाएगा स्टैक के अंदर। अभी क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्कैन करेगा। अभी क्या मिला हमको, ऑपरेटर मिला, ठीक है। सो ऑपरेटर है तो क्या होगा, वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे मिला है ऑपरेटर, सो ये स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। और स्टैक के अंदर अगर कोई दूसरा ऑपरेटर है जिसकी ये नए ऑपरेटर से प्रेसिडेंस वैल्यू कम है, देन वो जो स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है वो निकल जाएगा, जो भी वैल्यू है वो निकल जाएगी और ये नया उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे हायर प्रेसिडेंस वैल्यू किसकी है, लेफ्ट ब्रैकेट की, उसके बाद को क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अभी क्या होगा, प्लस है, सॉरी जो ऑपरेटर है वो निकल जाएगा, जो ऑपरेंड है वो निकल जाएगा और कहाँ पे रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा और रैंक हो गया इंक्रीज, क्योंकि हमको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एक कैरेक्टर मिल गया है, ठीक है। अभी वो फिर से चेक करेगा मैचिंग पैरेंथेसिस के लिए, ठीक है। और उसको क्या, ये वैल्यू कम मिल गई, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है उससे कम वैल्यू प्लस की है, तो ऑपरेंड है वो निकल गया और ऐड क्या हो गया यहाँ पे, प्लस। फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्कैन करेगा, सेम यहाँ पे हमको क्या मिला, बी। तो इनपुट सिंबल में हमारा अभी है बी। ये प्रोसीजर कब तक चालू होगी, जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक, जब तक एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। अभी क्या होगा, वो पैरेंथेसिस के लिए चेक करेगा, अगर उसको नहीं मिला तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया इसमें स्टैक के अंदर, क्योंकि ऑपरेंड है वो, अगर हमको ऑपरेंड मिलता है वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाता है। अभी कौन सा मिला हमको, एक्सपोनेंशियल। तो ये इस ऑपरेटर की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो अभी ऑलरेडी क्या है, इसकी वैल्यू जो लास्ट है प्लस उससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पॉलिश ज़ीरो टेम्प, यानी कि रैंक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मिला है, इसकी वैल्यू जो भी ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है, तो यहाँ से बी है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है, और रैंक इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उसका रैंक है वो कम होगा x से, ठीक है, तो ये क्या माना रिटर्न करेगा कि हमारा एक्सप्रेशन, हम भी जो भी वे में जा रहे हैं वो गलत है, हमको रॉन्ग एक्सप्रेशन मिल रहा है, रॉन्ग पॉलिश एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब ये फिर से पैरेंथेसिस के लिए चेक करेगा, अगर उसको जो भी स्टैक के अंदर जो भी अभी पैरेंथेसिस है वो नेक्स्ट जो पैरेंथेसिस है उससे मैच नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो भी इनपुट सिंबल है वो ऐड हो जाएगा स्टैक के अंदर। फिर से अभी चेक होगा, क्या है, अभी हमको मिला सी,
अभी क्या होगा, ये है एक ऑपरेंड, तो ये स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स पॉलिश में एज इट इज़ रहेगा, रैंक भी एज इट इज़ रहेगा। चेक होगा दूसरे के लिए। अभी अभी क्या आएगा, हायर एक्सपोनेंशियल मिला। वो क्या है, उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू हायर है। किससे, सी से तो कम ही है, क्योंकि ये ऑपरेटर की ऑपरेंड की वैल्यू से जो भी ऑपरेटर है उसकी वैल्यू कम होती है, प्रेसिडेंस वैल्यू कम होती है। सो अभी क्या हो जाएगा, ये जो सी है, ये जो हायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो स्टैक के अंदर, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और रैंक इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो सी है वो पॉलिश एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। अभी क्या होगा, टेम्प पॉप एस टॉप, यानी कि टेम्प है उसमें से जो हमने देखा कि सी है वो पॉप हो गया और इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैक की वैल्यू है और ये जो एक्स फंक्शन हमको ऑपरेटर मिला है उसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, इसीलिए। अभी कौन सा आया, डी। डी ऑपरेटर है, अरे सॉरी ऑपरेंड है, तो अगर हमको ऑपरेंड मिलता है वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, सो ये ऐड हो गया स्टैक के अंदर। अभी फाइनली हमको क्या मिला, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। ठीक है, अगर हमको राइट पैरेंथेसिस मिल जाता है, ठीक है, राइट पैरेंथेसिस फाउंड हो जाता है, तो क्या होगा, पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू द आर। आर क्या है हमारा, ये जो पॉलिश एक्सप्रेशन है वो। ठीक है, एंड एग्जिट। सो अभी क्या होगा, हमको राइट पैरेंथेसिस मिल गया। सो ये जो सभी कैरेक्टर्स है वो कहाँ पे हो जाएंगे, पॉलिश एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएंगे और स्टैक में से पॉप हो जाएंगे। फिर से हमारा रैंक कौन सा हो गया है, 1, क्योंकि यहाँ पे स्टैक में अभी टॉप लेवल 1 हो गया है। ठीक है, और अगर उसको ये राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलता तो फिर से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा स्टैक में टॉप लेवल पे वो पॉप होता। नाउ एग्जिट। ठीक है, सो रिवर्स पॉलिश में क्या होता है कि अगर हमको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो वो स्टैक के अंदर ऐड होता है। ठीक है, और राइट पैरेंथेसिस होता है वो इनफिक्स नोटेशन में एंड ऑफ द इनफिक्स नोटेशन ऐड होता है। सब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि एस है वो इनफिक्स नोटेशन है। सो ये क्या होगा, इनफिक्स नोटेशन पूरा स्कैन होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्कैन करेगा पूरा इनफिक्स कैरेक्टर, और जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस रिपीट होगी। सो अगर ऑपरेंड फाउंड होता है तो वो क्या होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर, यानी कि जो पॉलिश एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा अगर हमको सिंबल में, हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे हमको पहला कौन सा मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये क्या होगा, स्टैक में पुश होगा। सो स्टैक के अंदर वो ऐड हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेटर मिलता है सो उसमें दो केस हो गए। अगर ऑपरेटर मिलता है तो पहले ऑपरेटर स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि अगर दूसरा ऑलरेडी कोई ऑपरेटर स्टैक के अंदर अवेलेबल है टॉप लेवल पे, तो जो नया ऑपरेटर है हमारा इनपुट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू अगर लेस है, उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू अगर लेस है, देन जो स्टैक के अंदर है वो ऑपरेटर पॉप हो जाएगा और जो नया हमारा ऑपरेटर है वो ऐड हो जाएगा स्टैक के अंदर। एंड पुश न्यू ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि टॉप पे स्टैक के अंदर एक नया ऑपरेटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज़ अगर हमारा नया हमको ऐड करना है प्लस,
ठीक है, और ऑलरेडी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो स्टैक के अंदर अवेलेबल है। सो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू प्लस से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और प्लस है वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर हमको फाइनली राइट पैरेंथेसिस मिल जाता है तो जो भी स्टैक के अंदर वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी स्टैक में से, और जो पॉलिश एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। नाउ इवेल्युएशन ऑफ postfix expression. So each operator in postfix string refers to the previous two operands in the string. यानी कि postfix string होती है उसमें जो भी ऑपरेटर होता है वो उसके आगे वाले दो ऑपरेंड्स को रिफ़र करता है। Each time we read an operand we push it onto the stack. यानी कि अगर हमको स्ट्रिंग में कोई ऑपरेंड मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो ऑपरेंड को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। व्हेन वी रीच एन ऑपरेटर इट्स ऑपरेंड्स विल बी टॉप 2 एलिमेंट्स ऑन द स्टैक। यानी कि अगर हमको जब ऑपरेटर मिलता है सो जो आगे वाले जो ऑपरेंड्स है जो स्टैक के अंदर ऐड किए होंगे वो टॉप 2 एलिमेंट यानी कि जो टॉप लेवल पे दो ऑपरेंड है उसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। So we can then pop these two elements, perform the indicated operation on them and push the result on the stack so that it will available for use as an operand for the next operator. यानी कि अब क्या हो जाएगा, जो भी दो एलिमेंट्स हैं वो पॉप हो गए, हम जो ऑपरेंड है वो पॉप हो गए, और हमको जो भी ऑपरेटर मिला सो वो जो दो ऑपरेंड है उसके बीच में वो ऑपरेटर को लेके ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यानी कि अगर हमको माइनस मिला तो जो ये दो ऑपरेंड मिले हैं उसके बीच में माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। सो एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 6 2 माइनस प्लस, ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। सो अभी क्या है, स्टैक एम्प्टी है। अभी रीड 5 इज इट ऑपरेंड देन पुश, यानी कि पहला कौन सा है, 5 है, वो ऑपरेंड है तो क्या होगा, स्टैक के अंदर ऐड होगा। नाउ रीड 6, सो अभी नेक्स्ट कौन सा है, 6, वो ऑपरेंड है तो वो स्टैक के अंदर एंटर हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब तीसरा कौन सा है, 2, ये भी ऑपरेंड है तो ये भी स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, रीड माइनस, ये क्या है, ऑपरेटर है। अगर हमको ऑपरेटर मिला तो क्या होगा, पॉप 2 सिम्बॉल्स, यानी कि जो भी स्टैक में टॉप में 2 सिम्बॉल्स हैं, 2 ऑपरेंड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। यानी कि ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2, 2 पॉप हो गया, 6 भी पॉप हो गया, और माइनस क्योंकि हमको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में फोर्थ होने है वो कौन सा है, माइनस, तो माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो हमको अभी यहाँ पे वैल्यू कौन सी बची, स्टैक के अंदर 5, और उसके अंदर रिज़ल्ट कौन सा ऐड होगा, जो भी दो ऑपरेंड पॉप हुए हैं यहाँ से उसके बीच में हमको माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो जो भी रिज़ल्ट मिलेगा यानी कि 6 माइनस 2 वो क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 इसका रिज़ल्ट यहाँ पे पुश होगा स्टैक के अंदर। अभी क्या होगा, नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, प्लस है, तो अभी क्या होगा, पॉप 2 सिम्बॉल्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन एंड पुश द रिज़ल्ट, यानी कि ये जो हैं वो पॉप हो जाएंगे स्टैक में से, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 9, तो वो स्टैक में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमको ऑपरेटर नेक्स्ट कौन सा मिला, प्लस, तो एडिशन परफॉर्म होगा। और जो भी रिजल्ट है यानी कि रीड नेक्स्ट सिंबल इफ़ इट इज़ एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉप आंसर फ्रॉम द स्टैक,
अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग एंड हो गया, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो जो भी हमको आंसर मिला है स्टैक के अंदर वो पॉप हो जाएगा, वो हमारा रिजल्ट होगा। सो नाउ algorithm evaluate postfix. So given an input string postfix representing postfix expression, this algorithm evaluates postfix expression and put the result into variable value. Stack is represented by vector s. Top denotes the top of the stack. Algorithm push and pop are used for stack manipulation. Function nextchar returns the next symbol in given input string. Operand 1, operand 2 and temp are used for temporary variables. Perform operation is a function which performs required operation on operand 1 and operand 2. So यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टैक एम्प्टी होगा, स्टैक टॉप लेवल पे, और उसके अंदर वैल्यू भी कोई नहीं है। अब क्या होगा, इवेल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, रिपीट अंटिल लास्ट कैरेक्टर, यानी कि जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती तब तक हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक वो स्ट्रिंग है वो स्कैन होगी, ठीक है। टेम्प नेक्स्ट कैरेक्टर इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी पोस्टफिक्स के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर है जो भी, वो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। सो अगर वो वेरिएबल डिजिट है, डिजिट के फॉर्म में है, यानी कि 1 2 3 या एनी नंबर, तो क्या होगा, वो जो डिजिट है वो पुश होगा स्टैक के टॉप लेवल पे। अगर वो डिजिट नहीं है, अगर वो कोई ऑपरेटर है, सो ये जो भी ऑपरेंड, जो भी डिजिट हमने पुश की है स्टैक के अंदर, वो टॉप 2, यानी कि स्टैक के अंदर जो टॉप लेवल पे 2 ऑपरेंड्स है वो पॉप हो जाएंगे, और जो भी हमको ऑपरेटर है उसको लेके वो जो डिजिट है, वो जो 2 ऑपरेंड है उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसका जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो वापस से स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, और रिजल्ट जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एज अ वैल्यू के फॉर्म में। नाउ एल्गोरिदम इवेल्युएट प्रीफिक्स, इसमें भी सेम जो एक्सप्रेशन है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा। ये एल्गोरिदम क्या करेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का वो रिजल्ट होगा वैल्यू के फॉर्म में। सो दैट स्टैक इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एस, top denotes the top of the stack. Algorithm push and pop are used for stack manipulation. Function nextchar returns the next symbol in given input string. Operand 1, operand 2 and temp है वो क्या है, टेम्पररी वेरिएबल्स है। और परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन है, ये जो 2 ऑपरेंड हो गए, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, उसके बीच में कोई ऑपरेटर को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन यूज़ होगा। सो इसमें भी पहले स्टैक इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज लेवल पे क्या होगा, स्टैक एम्प्टी होगा, ठीक है। इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, सो जो भी हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट टू लेके लास्ट तक स्कैन होगा जब तक उसको एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलती। अभी अगर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर है वो हमको डिजिट मिला, पहला कैरेक्टर है डिजिट, तो ये क्या होगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। अगर ये ऑपरेटर हुआ तो जो टॉप 2 एलिमेंट्स है, टॉप 2 हमारी डिजिट है, वो ऑपरेंड क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे स्टैक में से, ठीक है। और जो वैल्यू मिलेगी होगी हमको उसमें परफॉर्म ऑपरेशन, यानी कि परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे दोनों ऑपरेंड के बीच में। यानी कि अगर हमको माइनस ऑपरेटर मिला तो ये जो 2 ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, उसके बीच में सब्सट्रैक्शन होगा, और उसकी जो वैल्यू हमको जो आंसर मिलेगा वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। अब हमको अगर नेक्स्ट डिजिट फिर से कोई प्लस मिलता है, सो क्या होगा, फिर से स्टैक के अंदर जो भी 2 एलिमेंट्स है वो पॉप हो जाएंगे, उसके बीच में प्लस यानी कि एडिशन परफॉर्म होगा, और जो भी वैल्यू मिलेगी
वो हमको एज अ रिज़ल्ट के फॉर्म में मिलेगी. सो रिटर्न द आंसर फ्रॉम द स्टैक, और वो स्टैक में से पुश हो जाएगी, पॉप हो जाएगी. थैंक यू.